हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉक्सी कोडर चैनल। आज हम सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे। आज हम समझेंगे कि कंपनीज बैकएंड कैसे बनाते हैं। सपोज तुमने रिएक्ट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, यूजर ने फॉर्म फिल किया। क्वेश्चन ये है, डेटा कहाँ जाएगा? एक्सेल में, टेक्स्ट फाइल में? नो, डेटाबेस में डेटा जाएगा। और रिएक्ट डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करता, बीच में डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं रेस्ट एपीआई। आज हम नोड.जेएस, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी यूज करके एक प्रोफेशनल रेस्ट एपीआई बनाएंगे। तो आज हम रेस्ट एपीआई को टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं, एक रियल वर्ल्ड रेस्टोरेंट एग्जांपल से समझेंगे। सपोज अब रेस्टोरेंट में गए, जैसे एक रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में गए, आप डायरेक्टली किचन में जाकर फूड नहीं बना सकते, आपको वेटर के थ्रू ऑर्डर देना पड़ेगा। तो जैसे एक कस्टमर, देन कस्टमर टू वेटर, देन किचन, देन अगेन वेटर, देन कस्टमर मीन्स यू। फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर करेगा, उसके बाद वेटर के पास ऑर्डर जाएगा, वेटर से किचन, देन किचन से अगेन वेटर, देन कस्टमर। अब इसे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करो, जैसे फ्रंट एंड रिएक्ट, तो रिएक्ट फ्रंट एंड, देन रेस्ट एपीआई से मोंगोडीबी डेटाबेस से फिर से रेस्ट एपीआई, अगेन रिएक्ट फ्रंट एंड। तो ये जो रेस्टोरेंट का जो एग्जांपल है, फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर करेगा, देन वेटर, देन किचन, देन अगेन वेटर, देन कस्टमर। एंड जब रेस्ट एपीआई यूज करते हैं, फर्स्ट रिएक्ट फ्रंट एंड, सपोज एक फॉर्म फिलअप करेगा, देन रेस्ट एपीआई से मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर डेटा आएगा, देन डेटाबेस से फिर से रेस्ट एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड के अंदर रेस्पॉन्स दिखाएगा। ऐसा ही एग्जांपल होता है। व्हाट इज रेस्ट एपीआई? रेस्ट एपीआई एक वेटर की तरह काम करता है, जो फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ये जो रेस्ट एपीआई है, ये रेस्ट एपीआई ये फ्रंट एंड से कनेक्ट होता है, देन रेस्ट एपीआई के थ्रू डेटाबेस के साथ, देन अगेन मोंगोडीबी डेटाबेस, रेस्ट एपीआई, देन रिएक्ट फ्रंट एंड। तो सिंपल वर्ड में रेस्ट एपीआई एक ब्रिज है जो फ्रंट एंड और डेटाबेस को कनेक्ट करता है। ये सिंपल एक डेफिनेशन है रेस्ट एपीआई का। अब और एक रियल एग्जांपल समझते हैं, जैसे लॉगिन फ्लो। लॉगिन के लिए दो फील्ड है, यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एंड एक बटन है सबमिट। जैसे लॉगिन एंड ईमेल एंड पासवर्ड। एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर फर्स्ट ईमेल देन पासवर्ड देना है, देन लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सपोज ये एक रिएक्ट का फॉर्म है, तो रिएक्ट क्या करेगा? जब फॉर्म सबमिट होगा, रेस्ट एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा मोंगोडीबी के पास, एंड मोंगोडीबी रिसीव करेगा ईमेल एंड पासवर्ड को, देन चेक करेगा इज यूजर अवेलेबल, और इफ यस देन सक्सेस एंड टोकन पास करेगा। तो ये जो यूजर अवेलेबल चेक करता है, ये रेस्ट एपीआई चेक करता है। बट डेटा को कैसे चेक करता है? रेस्ट एपीआई कनेक्ट होता है, जैसे नोड.जेएस का एक्सप्रेस.जेएस यूज करते हैं। एक्सप्रेस.जेएस क्या करता है? एक्सप्रेस.जेएस मोंगोडीबी से कनेक्ट होता है एंड मोंगोडीबी से डेटा को चेक करता है। इस यूजर इज अवेलेबल, इफ यस तो सक्सेस रिटर्न करे, और फेल तो फेल रिटर्न करे, और क्रेडेंशियल इज मिसमैच ये रिटर्न करे। तो ऐसे रेस्पॉन्स फर्स्ट रिक्वेस्ट से नोड.जेएस के पास आता है, नोड.जेएस से जाता है मोंगोडीबी के पास, एंड मोंगोडीबी से चेक करता है ये यूजर इज अवेलेबल, तो फिर से जाता है नोड.जेएस के पास, एंड नोड.जेएस से फिर से रिएक्ट के पास जाता है, फ्रंट एंड के अंदर दिखाता है ये जो फॉर्म, इस फॉर्म के सपोज नीचे और अलर्ट, जैसे अलर्ट दिखाता है लॉगिन इज सक्सेसफुली और लॉगिन इज फेल, ऐसे दिखाता है। तो अब समझते हैं HTTP। व्हाट इज HTTP? HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP का काम क्या है? रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP के थ्रू होता है। तो ह्यूमन, जस्ट लाइक ह्यूमंस यूज लैंग्वेज एंड कंप्यूटर यूज HTTP। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ कनेक्ट करने के लिए
बात करता है एंड लैंग्वेज को यूज करता है। एंड कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर यूज एचटीटीपी मेथड को यूज करता है। आप समझेंगे गेट। गेट एपीआई, मुझे डेटा दो, रेस्टोरेंट मेनू दिखाओ। तो ये जो मेनू का जो एपीआई है, जैसे स्लैश प्रोडक्ट्स और आइटम्स एपीआई, ये गेट होता है। तो रीड डेटा के लिए, डेटा रीड करने के लिए गेट का यूज होता है। देन पोस्ट, न्यू डेटा क्रिएट करो। रेस्टोरेंट पिज्जा ऑर्डर करना, सो एक पिज्जा ऑर्डर होगा, एक न्यू डेटा ऐड होगा, उसके लिए सपोज स्लैश ऑर्डर जो एपीआई कॉल होता है वो पोस्ट एपीआई। क्रिएट डेटा के लिए पोस्ट एपीआई का यूज होता है। पोस्ट मीन्स क्रिएट। देन पुट, पुट मीन्स पुट, एग्जिस्टिंग डेटा अपडेट करो। तो एक पिज्जा है, मीडियम पिज्जा को लार्ज करना है, तो उसके लिए पुट मेथड को यूज करेंगे। अपडेट एंटायर डेटा, अपडेट एंटायर डेटा के लिए पुट मेथड यूज होता है। देन फोर्थ, पैच, डेटा को सिर्फ एक पार्ट अपडेट करो, जैसे पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट के लिए पैच का यूज होता है। देन डिलीट, डिलीट डेटा रिमूव करो और ऑर्डर कैंसिल करो। तो जो कैंसिल एपीआई है और डिलीट और रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए डिलीट एपीआई को यूज करते हैं। सो रिमूव डेटा, डेटा को रिमूव करने के लिए डिलीट एपीआई का यूज होता है। अब समझते हैं पेलोड क्या है। एपीआई के अंदर ये जो पेलोड है, ये पेलोड बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इंटरव्यू में पूछते हैं। मोस्ट बिगिनर्स कॉन्फ्यूज पेलोड। पेलोड मीन्स डेटा जो फ्रंट एंड बैक एंड को भेज रहा है, जैसे नेम एंड ईमेल। लॉगिन के लिए नेम एंड ईमेल जा रहा है, ये है पेलोड। एंड जिस यूआरएल को भेजते हैं, जैसे स्लैश लॉगिन, इस यूआरएल को इन पॉइंट बोलते हैं। मेथड, मेथड मीन्स गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट को मेथड बोलते हैं। देन रेस्पॉन्स, बैकएंड जो आंसर देता है उसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे देखो, नेम एंड ईमेल को ऐड करना है, पेलोड के अंदर भेजना है, देन डेटाबेस के अंदर चेक करेगा, चेक करने के बाद रिटर्न करेगा लॉगिन इज सक्सेसफुल। ये जो लॉगिन इज सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, ये है रेस्पॉन्स। और एक चीज जो इंटरव्यू में पूछते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेटस कोड, जैसे 200 सारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है। सो 200 मीन्स सक्सेस एंड एवरीथिंग ओके। उसके लिए जब स्टेटस भेजते हैं तब 200 यूज करते हैं। देन 201 क्रिएटेड, जैसे एक न्यू यूजर क्रिएट किया, उस टाइम 201 को यूज करते हैं। देन 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए 400 को यूज करते हैं। रॉन्ग डेटा, सो रॉन्ग डेटा सेंड करने से जब चेक करेंगे तब 400 स्टेटस कोड को चेक करेंगे। देन 401 अनऑथोराइज्ड के लिए 401 को यूज करेंगे, सो लॉग इन रिक्वेस्ट। देन 403 परमिशन डिनाइड के लिए 403 का यूज होता है। देन 404 एपीआई नॉट फाउंड या यूजर नॉट फाउंड, उसके लिए 404 को यूज करते हैं। देन 500 इंटरनल सर्वर एरर के लिए 500 स्टेटस कोड यूज करते हैं। अब फिर से समझते हैं व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल that allows front-end and back-end application to communicate using HTTP method such as get, post, put, patch, and delete. So one line explanation for student, front-end customer है, front-end customer है, REST API waiter है, database kitchen है, waiter kitchen तक पहुंचता है, then kitchen जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को रेडी करता है, then waiter उस ऑर्डर को और उस आइटम को, वेटर उस आइटम को कस्टमर को देता है। ये फ्लो है रेस्ट एपीआई का। तो अगर ये एग्जांपल समझ गए तो रेस्ट एपीआई का 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इस नोड.जेएस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड का यूज करेंगे। mkdir, देन डायरेक्टरी का नेम नोड रेस्ट एपीआई, देन एंटर। अब डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, चेक करेंगे ls नोड रेस्ट एपीआई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो नोड रेस्ट एपीआई अभी इस डायरेक्टरी के अंदर है। अब VS कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, तो कोड डॉट का यूज करना है VS कोड के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए। अब VS कोड ओपन हो गया। VS कोड के अंदर जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को यूज करेंगे। अभी नोड.जेएस प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। नोड.जेएस प्रोजेक्ट को फर्स्ट सेटअप करने के लिए
npm इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, उसके लिए npm init -y का यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये कमांड का काम क्या है और हर Node.js प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इसे क्यों यूज करते हैं? आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे। तो ब्राउजर के अंदर इमेजिन करो, तुम एक नया हाउस बना रहे हो। जैसे हाउस, ये एक हाउस है, एक नया हाउस बना रहे हो। हाउस बनाने से पहले क्या करते हो? एड्रेस डिफाइन करते हो। जैसे फर्स्ट है एड्रेस, सेकंड ओनर का नाम लिखते हो, जैसे ओनर का नाम। थर्ड हाउस डिटेल्स रजिस्टर करते हो, हाउस डिटेल्स। नोड.जेएस प्रोजेक्ट में भी सेम होता है। npm init प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करता है। विदाउट npm init अगर डायरेक्टली पैकेज इंस्टॉल करोगे, जैसे npm इंस्टॉल npm i एक्सप्रेस, तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होगा। उसके लिए फर्स्ट npm इनिशियलाइज करना पड़ते हैं। तो npm init कैसे यूज करें? npm init देन एंटर। देखो, with npm init, so npm init देन एंटर। अब देखो, जब npm init एंटर करने के बाद पैकेज नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे रेस्ट एपीआई एक बाय डिफॉल्ट एग्जांपल है, बट प्रोजेक्ट का नाम नोट रेस्ट एपीआई देना है। अब वर्जन नंबर देना है, सपोज प्रोजेक्ट का जो वर्जन है 1.0.0, देन एंटर। अब डिस्क्रिप्शन, दिस इज ए नोट जेएस प्रोजेक्ट। आप आपका हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। देन एंट्री पॉइंट, जैसे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस होता है, बट मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट सर्वर डॉट जेएस सेट करेंगे, देन एंटर। अब टेस्ट कमांड इग्नोर करते हैं, देन गिट रिपोजिटरी का लिंक ऐड कर सकते हो, देन एंटर। देन कीवर्ड, जैसे कीवर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे नोट रेस्ट एपीआई, ऐसे कीवर्ड ऐड कर सकते हो, देन एंटर। ऑथर नाम ऐड कर सकते हो, जैसे मेरा नाम, जो ऑथर का नाम, ये ऐड कर सकते हैं। अब लाइसेंस लाइसेंस इग्नोर कर सकते हैं, देन एंटर। अब टाइप कॉमन जेएस बाय डिफॉल्ट रहता है, इग्नोर कर सकते हो। देन इज दिस ओके, यस और नो, तो यस के लिए वाई, देन एंटर। अब देखो, ऑटोमेटिकली एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। एंड ये जो पैकेज डॉट जेसन है, इस फाइल के अंदर प्रोजेक्ट का नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, लाइसेंस जो डिफॉल्ट लाइसेंस था आईएससी, ऑथर ऑथर का नेम, टाइप कॉमन जेएस, देन मेन जो एंट्री पॉइंट है सर्वर डॉट जेएस, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस रहता है, बट सर्वर डॉट जेएस मैंने सेट किया है, इसलिए सर्वर डॉट जेएस दिखा रहा है। देन स्क्रिप्ट, तो ये जो पैकेज डॉट जेसन है, ये एक प्रोजेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इस फाइल में प्रोजेक्ट का सारे इंफॉर्मेशन स्टोर रहते हैं। ये जो npm init क्यों यूज होता है? ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब npm init यूज करते हैं, तब क्वेश्चन पूछता है एंड हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। बट जब npm init -y यूज करते हैं, y का मतलब क्या है? y का मतलब yes टू एवरीथिंग। तो Node.js ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेगा एंड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो फर्स्ट ये जो Node.js के अंदर जो पैकेज डॉट जेसन है, इस फोल्डर को फर्स्ट डिलीट करते हैं। सो डिलीट करने के लिए rm-rf देन स्टार। देखो डिलीट हो गया। अब npm init -y का यूज करेंगे, देन एंटर। अब देखो, npm init -y करने के बाद बिना क्वेश्चन पूछे ऑटोमेटिकली पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। एंड ये जो पैकेज डॉट जेसन है, इस फाइल के अंदर प्रोजेक्ट का नेम है, रेस्ट एपीआई, ये डिफॉल्ट जो वैल्यू रहता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो गया एंड ऑटोमेटिकली पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। बट व्हाई कंपनीज यूज इट? ये जो npm init -y, ये टाइम सेव करने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करते हैं। npm init -y प्रोजेक्ट का पैकेज डॉट जेसन फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो पैकेजेस रिक्वायर है, उस पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए npm i का यूज होता है, देन एक्सप्रेस, देन mongoose डॉट env एंड कॉर्स। एक्सप्रेस, mongoose डॉट env एंड कॉर्स पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे।
अब क्वेश्चन ये है, ये 4 पैकेजेस को क्यों इंस्टॉल करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है। नोड.जेएस में सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हैं। प्योर नोड.जेएस यूज करने से कोड बहुत लंबा हो जाता है। एक्सप्रेस हमारा काम इजी कर देता है। जैसे सपोज जब नोड.जेएस यूज करते हैं, नोड.जेएस के अंदर सपोज 100 लाइन्स है एंड एक्सप्रेस जेएस के अंदर सेम कोड को 60 लाइन के अंदर लिख सकते हैं। एंड एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है। ये है नोड.जेएस एंड ये है एक्सप्रेस जेएस। अब मोंगोस, मोंगोस मोंगोडीबी का ट्रांसलेटर है। सपोज नोड.जेएस एक लैंग्वेज समझता है एंड मोंगोडीबी अलग लैंग्वेज समझता है। एंड मोंगोस क्या करता है? मोंगोस दोनों को कनेक्ट करता है, नोड.जेएस के साथ मोंगोडीबी को। देन .env, डेटाबेस पासवर्ड कोड में लिखना डेंजरस है, हैक हो सकता है, इसलिए सीक्रेट वैल्यूज .env फाइल में स्टोर करते हैं सिक्योरिटी के लिए। जैसे मोंगोडीबी यूआरएल, डेटाबेस क्रेडेंशियल, जैसे माइस्क्वेल डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, ऐसे ये सब क्रेडेंशियल .env के अंदर स्टोर करते हैं। देन कॉर्स पैकेज, ये जो पैकेज बहुत एक इंपॉर्टेंट पैकेज है एंड ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। कॉर्स पैकेज का काम क्या है? रिएक्ट, सपोज लोकल होस्ट एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, जैसे एक मानस्टैक का प्रोजेक्ट एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, जैसे react.js रिएक्ट, एंड बैकएंड है एक्सप्रेस.js। एक्सप्रेस.js react.js प्रोजेक्ट का जो कोड है सपोज 3000 पोर्ट एंड एक्सप्रेस.js का कोड है 5000 पोर्ट। जब दोनों पोर्ट को कनेक्ट करते हैं एंड रेस्ट एपीआई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ब्राउजर बोलेगा ये दूसरे सर्वर से डेटा क्यों ले रहा है। कॉर्स ब्राउजर को ये परमिशन देता है। तो ये जो ब्राउजर है, ब्राउजर के अंदर एक परमिशन सेट होता है एंड जो एक्सेस दोनों डिफरेंट पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। एंड इस प्रॉब्लम को कॉर्स हैंडलिंग बोलते हैं एंड इंटरव्यू में भी ये बहुत पूछते हैं। आप ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, सो एंटर, थोड़ा वेट करना है। इस पैकेजेस, ये जो 4 पैकेजेस इंस्टॉल हो गया। देखो ये जो पैकेज इंस्टॉल हो जाने के बाद एक डिपेंडेंसीज ऐड हो गया पैकेज .json फाइल के अंदर। एक डिपेंडेंसीज जेसन है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो फर्स्ट कॉर्स है, देन .env, देन एक्सप्रेस, देन मोंगोस। 4 पैकेजेस था, एक्सप्रेस, मोंगोस, .env, कॉर्स। ये डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड हो गया। अब सर्वर को क्रिएट करना है। तो नोड.जेएस के अंदर सर्वर को क्रिएट करने के लिए देखो ये जो मेन जो एंट्री पॉइंट है index.js है। आप चाहे तो index.js कनेक्ट कर सकते हैं और ये फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे server.js। अब server.js फाइल को क्रिएट करेंगे, सो server.js। अब सर्वर को क्रिएट करना है एंड 5000 पोर्ट पे चलाना है करना है। अभी एक्सप्रेस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, देन इक्वल रिक्वायर एक्सप्रेस। अब ऐप क्रिएट करेंगे। ये जो ऑटोमेटिकली जो सजेशन आ रहा है कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस एंड पोर्ट 3000 है, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को 5000 कर लेते हैं। अब देखो एक्सप्रेस इंपोर्ट हो गया। एक्सप्रेस के बाद कॉर्स को इंपोर्ट करेंगे, सो कॉर्स के लिए CORS, देन कॉर्स इंपोर्ट हो गया। देन एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड करने के लिए .env को यूज करेंगे, सो रिक्वायर .env.config। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल लोड हो गया। अब एक .env फाइल क्रिएट करते हैं, .env। अब ये जो .env के अंदर जो क्रेडेंशियल रहेगा वो server.js के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस है, ये एक्चुअल एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। अब हमारा सर्वर रेडी है। अब इस सर्वर को लिसन करना है ये 5000 पोर्ट में। तो कैसे करें? ये जो ऐप है, अच्छा फर्स्ट कॉर्स को ऐड कर लेते हैं। ये जो express.json क्यों यूज होता है? एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट जेसन नहीं समझता। ये लाइन एक्सप्रेस को जेसन पढ़ना सिखाते हैं। तो express.json यूज करने के बाद रेस्ट एपीआई जब बनाते हैं तब जेसन सपोर्ट करता है। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है नेम माई ऐप। देखो ये जो जेसन है इस जेसन को रीड कर सकता है। ऐसे जेसन डेटा को रीड करने के लिए express.json का यूज होता है। अब
ये जो ऐप है इस ऐप को लिसन करेंगे। पोर्ट देखो पोर्ट 5000 है, एक वेरिएबल के अंदर है, तो ये जो कंसोल के अंदर ऐड कर दिया है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट एंड ये है पोर्ट दिखेगा, जो पोर्ट वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है एंड वेरिएबल को कॉल करने के लिए एंड वेरिएबल डेटा को एक्सेस करने के लिए ऐसे टिल्डा के अंदर डॉलर ब्रैकेट का यूज होता है। ये जो 5000 पोर्ट है ये एक वेरिएबल के अंदर है बट डॉट ई से एक्सेस करेंगे, तो डॉट ई के अंदर पोर्ट सेट करेंगे जैसे 5000। आप ये जो डॉट ई वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है उसके लिए देखो ये लाइन को कमेंट कर दिए है, प्रोसेस डॉट ई डॉट पोर्ट का यूज करना है। अब देखो पोर्ट ऐड कर दिया है, इसके अंदर सेम डॉट ई पोर्ट का यूज करेंगे। अब प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नोट सर्वर डॉट जेएस का यूज करेंगे। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, तो प्रोजेक्ट इज रनिंग। अब एक राउट को क्रिएट करते हैं चेक करने के लिए। सो फर्स्ट राउट कैसे क्रिएट करता है, जैसे ऐप डॉट गेट हेलो वर्ल्ड। जब लोकल होस्ट 5000 ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे तब ये जो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट होगा। चेक करते हैं, ब्राउजर के अंदर जाना है, देन लोकल होस्ट 5000। ओके देखो प्रोजेक्ट सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 बट दिखा रहा है कैन नॉट गेट स्लैश। बट ये जो ऐप डॉट गेट होम पेज के लिए स्लैश का यूज किया है एंड रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड है, ब्राउजर पे क्यों नहीं दिखा रहा है। देखो नोड जेएस प्रोजेक्ट फर्स्ट रनिंग था, उसके बाद ये जो राउट ऐड किए हैं इसलिए रीलोड नहीं हुआ। नोड जेएस ऑटोमेटिकली रीलोड नहीं होता है। टर्मिनल के अंदर नोट को फर्स्ट क्लोज करना है, कनेक्शन क्लोज है, देन अगेन रन करना है। अब देखो ब्राउजर के अंदर जाते हैं, रीलोड हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। बट ऑटोमेटिकली कैसे करें, उसके लिए एक पैकेज का यूज होता है जो है npm i -g node1, देन एंटर। देखो ग्लोबली इंस्टॉल है। अब स्टार्ट node.js node1.js यूज करना है। अब देखो npm स्टार्ट यूज करेंगे, देन एंटर। ब्राउजर के अंदर जाते हैं, रीलोड करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड है। अब ये जो सर्वर डॉट जेएस के अंदर इस रेस सेंड मैसेज को चेंज करते हैं, जैसे सपोज रेस्ट एपीआई इज रनिंग, देन देखो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है एंड दिखा रहा है रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएस एंड सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब देखो चेक करते हैं, देखो रेस्ट एपीआई इज रनिंग ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है, इसलिए जब कोई टेक्स्ट मैसेज एंड कोड को चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसके लिए नोडमोन पैकेज का यूज होता है। तो नोडमोन पैकेज क्यों यूज होता है ये इंटरव्यू में पूछते हैं, तो ये पैकेज को यूज करो एंड नोड.js को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करो। एंड नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद काम बहुत ईजी हो जाता है। उसके लिए नोडमोन पैकेज इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। आप इस सर्वर डॉट जेएस के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे एंड कंट्रोलर राउट को क्रिएट करेंगे एंड बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। फर्स्ट डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं एंड टर्मिनल को हाइड करते हैं। अब क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जैसे कॉन्फिग। कॉन्फिग कॉन्फिग के अंदर db.js फाइल क्रिएट करेंगे, db.js देन एंटर। db.js के अंदर MongoDB डेटाबेस को सेटअप करेंगे। तो MongoDB डेटाबेस को सेटअप करने के लिए mongoose पैकेज को यूज करेंगे। सो कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर mongoose। देन डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट कनेक्ट db फंक्शन यूज होगा। ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर देखो ऑटोमेटिकली कोड आ गया है। सेटअप के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो ऑटोमेटिकली सजेशन आ रहा है इस सजेशन को यूज करेंगे। सो मोंगोस को ऐसे सेटअप करते हैं, मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं। देखो एक ट्राई कैच है, ट्राई कैच ब्लॉग है। कैच के अंदर कनेक्शन का जो एरर है, सपोज एरर कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, जो एरर आएगा कंसोल के अंदर दिखेगा। एंड प्रोसेस डॉट env मोंगो URI का यूज हुआ है। ये
ENB से आ रहा है, सो ENB के अंदर जाना है। देन URL को ऐड करेंगे, सो उसके लिए मोंगो कॉम्पस को ओपन करते हैं फर्स्ट। देन URL को कॉपी करेंगे, देन ENB के अंदर ऐड करेंगे। तो अब देखो, ऐड न्यू कनेक्शन करना है एंड MongoDB ओपन हो गया, कनेक्शन को कॉपी करना है, देन पेस्ट। अब माई ऐप, माई नोट रेस्ट API ऐप, नोट रेस्ट API ऐप। देन मोंगो कनेक्ट हो जाने के बाद कंसोल पे दिखेगा MongoDB कनेक्टेड। MongoDB लोकल होस्ट एंड जो पोर्ट होता है MongoDB का 27017 एंड ये है डेटाबेस और कलेक्शन का नेम। जैसे MySQL के अंदर डेटाबेस होता है, MongoDB के अंदर डेटाबेस को कलेक्शन बोलते हैं। अब ये जो db.js है, इस db.js को server.js के अंदर ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करें? उसके लिए फर्स्ट एक वेरिएबल के अंदर const connectdb, देन require config के अंदर db है एंड ये जो config db सॉरी connectdb ऐसे ऐड करना है। अभी connectdb ऐड हो गया, फिर से देखो सर्वर रिस्टार्ट ओके करने के बाद ऐप क्रैश दिखा रहा है, मोंगो पार्स एरर एंड ये जो यूनिफाइड टोपोलॉजी है इसका अभी रिक्वायर नहीं है, तो रिमूव कर देते हैं। अब देखो रिलोड करते हैं, देखो MongoDB कनेक्टेड दिखा रहा है। जो URL पार्सर था एंड टोपोलॉजी वो ऑलरेडी डेप्रिकेटेड है, इसलिए नॉट सपोर्टेड दिखा रहा था एंड एरर आ रहा था। रिमूव करने के बाद देखो MongoDB कनेक्टेड दिखा रहा है एंड सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब डेटाबेस के अंदर जाते हैं, सेव एंड कनेक्ट करना है। MongoDB कनेक्ट हो गया, अब मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट मोंगोज, देन रिक्वायर मोंगोज, देन स्कीमा क्रिएट करते हैं। यूजर स्कीमा क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्यों यूज करते हैं? बेसिकली स्कीमा एक ब्लूप्रिंट है, डेटाबेस को बताता है यूजर के पास क्या फील्ड है। जैसे यूजर स्कीमा के अंदर नेम ऐड करेंगे, नेम रिक्वायर ट्रू, देन ईमेल टाइप स्ट्रिंग, देन रिक्वायर ट्रू एंड यूनिक, देन टाइम स्टैम्प। अब देखो फर्स्ट ये जो स्कीमा है, ये स्कीमा डेटाबेस को बताता है यूजर के अंदर क्या क्या फील्ड है। देन मॉडल, मॉडल क्यों यूज करते हैं? एंड ये जो स्कीमा है, इस स्कीमा के अंदर नेम एंड ईमेल फील्ड है। इस नेम के अंदर देखो टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड रिक्वायर ट्रू, मैंडेटरी फील्ड के लिए रिक्वायर ट्रू यूज होता है। देन ईमेल, ईमेल का टाइप भी सेम है। देखो ये जो नेम स्ट्रिंग मींस टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम तापोश जॉन डोई, टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एंड ईमेल के अंदर भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड ये जो ईमेल फॉर्मेट है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ईमेल का फॉर्मेट रहता है, वो वैलिडेशन के अंदर यूज करेंगे। देन रिक्वायर ट्रू, मैंडेटरी फील्ड के लिए रिक्वायर ट्रू का यूज होता है। देन यूनिक, यूनिक मींस डुप्लीकेट ईमेल ऐड नहीं कर सकते हैं कोई भी यूजर। जैसे तापोस @example.com एक यूजर है, यूजर 1, यूजर 2 जब ऐड करेंगे तापोस @example.com, ये दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जब यूजर ईमेल से लॉगिन करेगा तब डुप्लीकेट जब ईमेल होगा, कौन सा ईमेल से लॉगिन हो रहा है वो कंफ्यूज हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डुप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिक ट्रू का यूज होता है। देन टाइम स्टैम्प, क्रिएटेड एट अपडेटेड ऐप टाइम, डेट टाइम को ऐड करने के लिए टाइम स्टैम्प ट्रू का यूज होता है। तो जब कोई डेटाबेस पे कोई रो ऐड होता है तब क्रिएटेड ऐड करते हैं। जैसे अभी ये जो टाइम दिखा रहा है ये डेट एंड टाइम है, ये टाइम डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। जब इस रो को अपडेट करेंगे, अपडेट ऐड के अंदर अपडेट टाइम ऐड हो जाएगा। देन मॉडल, मॉडल डेटाबेस टेबल का कंट्रोलर है, इसी के थ्रू क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब करेंगे। अभी ये जो मॉडल है, इस मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट यूजर। सो एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? देखो जब कोई फाइल को दूसरे फाइल के अंदर ऐड करते हैं उसके लिए फर्स्ट एक्सपोर्ट करते हैं, देन दूसरे फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। सेम फाइल को फर्स्ट एक्सपोर्ट करना है देन इंपोर्ट करना है, तो इसलिए मॉडल को एक्सपोर्ट करते हैं।
अब ये जो मॉडल है इस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए अभी बिजनेस लॉजिक को लिखेंगे, उसके लिए कंट्रोलर्स बनाएंगे, कंट्रोलर्स डायरेक्टरी, एंड ये जो कंट्रोलर्स है इस कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, देन एंटर। फर्स्ट यूजर मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, तो यूजर मॉडल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर देन मॉडल यूजर। अब देखो एक न्यू यूजर एपीआई क्रिएट करेंगे, उसके लिए देखो जो सजेशन दे दिया इस कोड को यूज करते हैं। फर्स्ट एक फंक्शन है क्रिएट यूजर, तो एक्सपोर्ट यूज करते हैं, एक्सपोर्ट डॉट क्रिएट यूजर। अब देखो क्रिएट यूजर एक्सपोर्ट हो गया है, अभी इंपोर्ट करना है राउट्स फोल्डर के अंदर। इसके अंदर रिक्वेस्ट है एंड रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट मीन्स जो पेलोड से आ रहा है। सपोज जब पोस्टमैन के अंदर इस एपीआई को कॉल करेंगे तब देखेंगे पेलोड क्या होता है, एंड ये जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स कैसे दिखाता है। अब ये जो नेम एंड ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है, एसिंक यूज हुआ है, उसके लिए प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए यूजर डॉट क्रिएट नेम ईमेल हो रहा है, देन रेस डॉट स्टेटस 201 क्रिएट न्यू यूजर के लिए, देन जेसन के अंदर यूजर रिटर्न करेगा, एंड कैश के अंदर जो एरर है एरर मैसेज दिखाएगा। अब ये जो क्रिएट यूजर एपीआई है इस एपीआई को कैसे रन करें, अभी तो रन नहीं होगा क्योंकि कोई इन पॉइंट नहीं है। इन पॉइंट कैसे सेट करें, उसके लिए एक डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, जैसे राउट्स। राउट्स के अंदर यूजर राउट्स नाम का एक फाइल क्रिएट करते हैं, देन डॉट जेएस। फर्स्ट कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का यूज करेंगे, देन एक्सप्रेस राउटर का यूज करेंगे। ये जो कॉन्स्ट राउटर आ रहा है, देन क्रिएट यूजर इंपोर्ट हो गया। अब देखो ये जो यूजर क्रिएट यूजर इंपोर्ट हुआ, इसके अंदर जब गेट यूजर करेंगे, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर वो ऐड करेंगे। अब एपीआई ऐड हो गया, एंड ये जो एपीआई है इस एपीआई को देखो राउट को एक्सपोर्ट करना है। अब क्रिएट यूजर हो गया, क्रिएट यूजर क्रिएट ए न्यू यूजर के लिए, देन कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, एंड कंट्रोलर के अंदर जो गेट यूजर सारे जो एपीआई होगा, सारे एपीआई को फर्स्ट बिजनेस लॉजिक लिख लेते हैं, देन राउट के अंदर ऐड करेंगे, देन पोस्टमैन के अंदर रेस्ट एपीआई को रन करेंगे। फर्स्ट क्रिएट यूजर हो गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ऐसे डिस्क्रिप्शन सेट करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन क्यों ऐड करते हैं, तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो एंड कुछ दिन के बाद कंपनी स्विच किया है। जब स्विच करोगे ये जो प्रोजेक्ट ये दूसरे डेवलपर के पास हैंडओवर हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट दूसरे डेवलपर के पास हैंडओवर होगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है इस डिस्क्रिप्शन देख के उसको पता चलेगा, इजीली समझ सकते हैं ये गेट ऑल यूजर्स का एपीआई है, ये क्रिएट ए न्यू यूजर्स का एपीआई है, एंड इजीली डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए भी ये डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं। तो रोल परमिशन के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस को मेंटेन करते हैं, एंड राउट गेट है या पोस्ट या पू डॉट डिलीट, जैसे जब क्रिएट यूजर करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, एंड जब गेट ऑल यूजर्स एपीआई को कॉल करेंगे तब एचटीटीपी गेट का यूज करेंगे। अब देखो ये एक एपीआई हो गया। अब ये गेट ऑल यूजर्स का एपीआई है। गेट यूजर्स एक फंक्शन है जो एसिंग फंक्शन है, एंड एक वेरिएबल के अंदर यूजर डॉट फाइंड, जब मोंगोज यूज करते हैं तब यूजर को फेच करने के लिए डॉट फाइंड का यूज होता है ऑल यूजर्स के लिए। जैसे ये जो जब फाइंड यूज होता है गेट ऑल यूजर्स फ्रॉम डेटाबेस एंड एरे रिटर्न करता है, एंड गेट यूजर बाय आईडी, सपोज कोई यूजर को फेच करना है बट उसका आईडी मैच करने के बाद, ऐसे पैराम का यूज होता है। पैराम मीन्स डॉट कोलोन आईडी, आईडी के लिए नेम भी पास कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं पैराम्स के अंदर, एंड ये जो एक्सेस है पब्लिक, एंड गेट ए यूजर बाय आईडी, आईडी के हिसाब से यूजर को फेच करना है। तो फेच कैसे करें, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी, एंड ये पोस्टमैन के अंदर कैसे पैरम को गेट करते हैं, कैसे बॉडी को गेट करते हैं, वो पोस्टमैन से एग्जांपल देखेंगे। जब फाइंड करते हैं बाय आईडी, ऐसे फाइंड बाय आईडी कीवर्ड का यूज होता है, एंड गेट ए यूजर बाय आईडी फ्रॉम द डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऐसे स्ट्रक्चर जैसे आईडी नेम ईमेल, ऐसे स्ट्रक्चर
रिटर्न करता है। एंड चेक है, सपोज यूजर नॉट फाउंड, देन मैसेज दिखेगा 404 HTTP स्टेटस कोड आएगा एंड यूजर नॉट फाउंड दिखेगा। इफ सक्सेस देन 200 स्टेटस कोड दिखेगा एंड यूजर का डेटा फेच होगा एंड पोस्टमैन के अंदर दिखेगा। देन कैच के अंदर जो एरर मैसेज है, सपोज कोई एरर आया है इस एपीआई के अंदर, सो उस एरर को दिखाएगा पोस्टमैन के अंदर एंड जहां पे एपीआई को टेस्ट करेंगे। अब अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट ए यूजर बाय आईडी, अपडेट के लिए पुट एचटीटीपी मेथड को यूज करेंगे। तो स्लैश एपीआई यूजर्स कोलोन आईडी। सो अपडेट कैसे करना है, फर्स्ट आईडी को मैच करना है, देन अपडेट करना है। सपोज एक स्पेसिफिक यूजर जिसका आईडी 1 है, उस यूजर को अपडेट करना है, तो कैसे करें, फर्स्ट आईडी से गेट करते हैं यूजर को, देन उस स्पेसिफिक यूजर को अपडेट करते हैं। तो अपडेट का कोड लिख लेते हैं। ये जो अपडेट का कोड आ रहा है, स्पेसिफिक यूजर अपडेट के लिए फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो फर्स्ट फाइंड बाय आईडी देन अपडेट, फर्स्ट आईडी से फाइंड करेगा यूजर को, देन अपडेट करेगा। एंड फाइंड बाय आईडी के लिए आईडी को फर्स्ट गेट करेगा पेलोड से, जैसे पैरम से आईडी आ रहा है उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी यूज हो रहा है। एंड अपडेट क्या होगा, नेम एंड ईमेल को एंड न्यू ट्रू। जब अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद जो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा न्यू डेटा को रिटर्न करेगा। सपोज अपडेट हो गया, 1 आईडी अपडेट हो गया, 1 आईडी के अंदर जो डेटा था जैसे नेम जॉन डोई एंड ईमेल john@example.com। सपोज अपडेट करने के बाद जॉन डोई 2 देन john2example.com। जब न्यू ट्रू यूज करते हैं तब ये जो न्यू डेटा अपडेट हो जाने के बाद जो डेटा है वो दिखेगा एंड ये जो न्यू फॉल्स जब यूज होता है तब प्रीवियस डेटा दिखाएगा। एंड यूजर को चेक करता है, यूजर इज एम्प्टी देन यूजर नॉट फाउंड, देन यूजर को रिटर्न करेगा एंड कैश के अंदर सेम एरर मैसेज दिखाएगा। अब डिलीट कैसे करना है, सो डिलीट ए यूजर बाय आईडी। तो डिलीट के लिए डिलीट मेथड का यूज होता है। डिलीट के लिए जो एचटीटीपी मेथड यूज होता है वो डिलीट एंड डिलीट ए यूजर बाय आईडी। फर्स्ट यूजर को आईडी मैच करके फेच करता है, देन डिलीट करता है। एंड यूजर इज एम्प्टी, तो यूजर नॉट फाउंड दिखाएगा एंड यूजर डिलीट इट सक्सेस, सो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज दिखाएगा एंड कैच के अंदर सेम एरर मैसेज दिखाएगा। अब यूजर राउट्स के अंदर जाना है, क्रिएट यूजर के बाद जो राउट है ऐड करेंगे, डिलीट यूजर। देखो क्रिएट यूजर, गेट यूजर्स, गेट यूजर बाय आईडी, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर। एंड ये जो क्रिएट यूजर है, ये क्रिएट यूजर ऑलरेडी ऐड है, बट गेट यूजर कहां से मिलेगा, गेट यूजर को भी ऐड करना पड़ेगा, कॉमा देन गेट यूजर, देन कॉमा गेट यूजर बाय आईडी, देन अपडेट यूजर, कॉमा अपडेट यूजर, देन डिलीट यूजर। देखो ऐड हो गया। अब पोस्टमैन के अंदर चेक करेंगे, फर्स्ट क्रिएट यूजर को, देन गेट यूजर्स, गेट यूजर बाय आईडी, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोजेक्ट का जो राउट के अंदर कंट्रोलर के अंदर डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली मेंटेन करो, क्योंकि एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एपीआई को टेस्ट करेंगे, एपीआई को टेस्ट करने से पहले देखो सर्वर डॉट जेएस के अंदर राउट को ऐड करेंगे। राउट को कैसे ऐड करना है, उसके लिए कॉन्स्ट यूजर राउट, देन एपीआई स्लैश यूजर्स यूजर राउट्स। अब देखो सर्वर डॉट जेएस के अंदर जो राउट है, ये जो राउट, इस राउट को नीचे ऐड करते हैं, इस राउट को ऐड करते हैं। एंड राउट का एक प्रीफिक्स है स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स एंड वर्जन कर सकते हो, वर्जन अनलॉक करने के लिए एपीआई स्लैश वर्जन 1 जैसे v1 v2 मेंटेन कर सकते हो। तो अभी जो प्रीफिक्स है एपीआई स्लैश यूजर्स है एंड फर्स्ट ये जो गेट यूजर्स एपीआई को कॉल करेंगे। सो पोस्टमैन को फर्स्ट ओपन करना है, पोस्टमैन, ओके पोस्टमैन ओपन हो गया। अब ये जो मार्न एपीआई है, इस मार्न एपीआई को डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट कलेक्शन। अब देखो कलेक्शन डिलीट हो गया। अब एक न्यू कलेक्शन को क्रिएट करते हैं, कलेक्शन का नेम होगा रेस्ट एपीआई। देखो रेस्ट एपीआई कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू रिक्वेस्ट जैसे
create user host, then localhost 5000, देखो फर्स्ट 5000 को send 404 not found गेट करते हैं। देखो रेस्ट एपीआई इज रनिंग दिखा रहा है क्योंकि सार्वर डॉट जेएस के अंदर ये जो ऐप डॉट गेट राउट है इसके अंदर रेस्ट एपीआई इज रनिंग टेक्स्ट है, इसलिए दिखा रहा है। आप एपीआई स्लैश यूजर्स को यूज करेंगे। देखो एपीआई स्लैश यूजर्स फर्स्ट गेट करना है। देखो ये है गेट एपीआई। गेट मीन्स ये जो एपीआई है गेट ऑल यूजर्स मीन्स देखो जब गेट यूजर्स इसके अंदर यूजर डॉट फाइंड गेट ऑल यूजर्स फ्रॉम द डेटाबेस, बट डेटाबेस के अंदर यूजर ही नहीं है इसलिए ब्लैंक एरे दिखा रहा है। सो फर्स्ट यूजर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए देखो ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रहा है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैसे ऐड करें पोस्टमैन के अंदर। देखो बॉडी के अंदर जाना है, देन रॉ डेटा पास करना है। ऑब्जेक्ट के अंदर देखो ये जो नेम और ईमेल था, नेम और ईमेल को कैसे ऐड करें। नेम हो गया, देन ईमेल। देखो नेम ऐड ईमेल ऐड हो गया। नेम मेरा नाम ऐड कर लेते हैं जैसे तापोस, एंड ईमेल tapos@example.com। सॉरी ये जो कोलोन है, कोलोन के बाद हो गया था इसलिए सॉरी। देखो दोबारा कोलोन ऐड हो गया एंड इसके अंदर डबल कोटेशन। अब सही है। देखो गेट नहीं है, पोस्ट यूज करना है क्योंकि क्रिएट यूजर ये पोस्ट एपीआई है। पोस्ट एपीआई स्लैश यूजर्स क्रिएट ए न्यू यूजर। तो न्यू यूजर को क्रिएट करने के लिए पोस्ट एपीआई को कॉल करेंगे, देन सेंड। देखो डेटा दिखा रहा है नेम ईमेल आईडी क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये कहाँ से आ रहा है। देखो ये जो टाइम स्टैम्प ट्रू है, टाइम स्टैम्प ट्रू मीन्स क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट को ऐड करता है ऑटोमेटिकली। देन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, देन ईमेल एंड नेम। अब डेटाबेस के अंदर रिलोड करते हैं। देखो आ गया नोट रेस्ट एपीआई ऐप, देन यूजर के अंदर देखो नेम है, ईमेल है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, एंड ये जो भी जीरो दिखा रहा है इसको इग्नोर करो। देखो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ऐसे मोंगोडीबी का आईडी होता है ऑब्जेक्ट आईडी, देन नेम ईमेल। अब यूजर क्रिएट हो गया। अब ऑल यूजर्स को फाइंड करेंगे। देखो ऑल यूजर्स के लिए गेट यूजर्स एपीआई है, गेट ऑल यूजर्स, एंड उसके लिए http गेट मेथड का यूज हो रहा है, गेट ऑल यूजर्स फ्रॉम द डेटाबेस। अब देखो गेट यूजर कैसे करें, सेम यूआरएल को और इन पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं, एंड ये जो यूआरएल ये पोस्टमैन का इन पॉइंट बोलते हैं, इसको इन पॉइंट बोलते हैं रेस्ट एपीआई का। ऑल यूजर्स देन पेस्ट। देखो सर्वर डॉट जेएस के अंदर स्लैश एपीआई स्लैश यूजर है, तो लोकल होस्ट http लोकल होस्ट 5000 पोर्ट के लिए लोकल होस्ट 5000 है, एंड ये जो प्रेफिक्स है एपीआई स्लैश यूजर्स इसके लिए एपीआई स्लैश यूजर्स है, एंड यूजर राउट के अंदर देखो ओनली स्लैश है इसलिए स्लैश एपीआई स्लैश यूजर है। सपोज ऐड कर सकते हो लिस्ट, तो लिस्ट ऐड करने के बाद आपका ये जो एपीआई गेट एपीआई देखो सेंड करते हैं। देखो कैन नॉट गेट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, तो लिस्ट को ऐड करते हैं देन सेंड करते हैं। अब देखो लिस्ट आ रहा है। तो ऐसे राउट को क्रिएट करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं। अब लिस्ट को हटा दिया है, फिर से लिस्ट स्लैश करते हैं। देखो सेम लिस्ट स्लैश। अब देखो नेम ईमेल क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। देखो दो एपीआई हो गया। अब देखो गेट ए यूजर बाई आईडी। तो आईडी को कैसे पोस्टमैन के अंदर पास करना है और एपीआई इन पॉइंट के अंदर कैसे आईडी को और पैरम्स को पास करते हैं वो देखते हैं। देखो उसके लिए गेट यूजर बाई आईडी, देन तो आईडी को कैसे पास करना है, ये जो आईडी है फर्स्ट कॉपी करना है, देन स्लैश आईडी। देखो स्लैश आईडी ऐसे यूज करते हैं, स्लैश आईडी
तो स्लैश आईडी यूज करने के बाद जो रिक्वेस्ट पैराम्स डॉट आईडी के अंदर आईडी आ रहा है एंड आईडी मैच करने के बाद इस यूजर का डेटा रिटर्न कर रहा है। देखो, जब फाइंड यूज करते हैं तब ऐसे एरे रिटर्न करता है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। बट जब फाइंड बाई आईडी यूज करते हैं, देखो, तब ओनली ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अब अपडेट यूजर को चेक करेंगे, नहीं, फर्स्ट और एक यूजर को ऐड कर लेते हैं। तो अमित एंड अमित @example.com, देन सेंड। देखो, अब न्यू डेटा दिखा रहा है, नेम अमित एंड ईमेल अमित@example.com। अब ऑल यूजर्स को चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट दिखा रहा है तापस, देन सेकंड यूजर दिखा रहा है अमित। गेट यूजर बाय आईडी देन सेंड। अब अभी नेम तापस दिखा रहा है एंड ईमेल tapas@example.com दिखा रहा है, बट अमित का डेटा फेच करना है तो कैसे करें? ये जो अमित का आईडी है, इस आईडी को पास करना है पैरम के अंदर, देन सेंड। अब देखो, नेम अमित एंड एग्जाम्पल अमित @example.com दिखा रहा है। तो ऐसे आईडी को पास करते हैं एंड रिक्वेस्ट पैरम डॉट आईडी का यूज होता है। अब अपडेट यूजर, सपोज ये जो नेम है अमित एंड ईमेल है अमित@example.com, इस नेम को एंड ईमेल को चेंज करना है तो कैसे करें? उसके लिए पुट एपीआई का यूज करेंगे अपडेट करने के लिए। तो सॉरी, इस एपीआई को चेंज नहीं करना है, इस एपीआई पोस्ट एपीआई था, ये सही है। एंड ये जो पोस्ट एपीआई है, इस बॉडी को कॉपी कर लेते हैं एंड एक न्यू रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो, न्यू रिक्वेस्ट अपडेट यूजर, देन यूआरएल, ये है अमित का आईडी, शायद चेक कर लेते हैं। ईसी, यस, अमित का आईडी। ये जो अमित नेम है, इसको जॉन करना है, जॉन एंड ईमेल john@example.com, देन पुट का यूज करना है अपडेट के लिए। देखो, http मेथड पुट यूज है इसलिए पुट पास करेंगे, देन सेंड। अब देखो, john@example.com न्यू ट्रू है इसलिए न्यू डेटा आ रहा है। सो जब न्यू फॉल्स रहता है तब अपडेट हो जाएगा, बट अमित@example.com दिखाएगा, इसलिए न्यू डेटा इंस्टेंटली दिखाने के लिए न्यू ट्रू का यूज होता है। अब चेक करेंगे ऑल यूजर्स के अंदर। देखो, तापस @example.com एंड नेम जॉन, पहले अमित था, अभी नेम जॉन हो गया एंड ईमेल अमित@example था, बट अभी john@example.com हो गया। तो ऐसे अपडेट होता है रेस्ट एपीआई के अंदर। अब डिलीट यूजर बाय आईडी। तो स्पेसिफिक आईडी से कैसे एक यूजर को डिलीट करें? सो उसके लिए सेम पैराम को पास करना है। फर्स्ट इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, देन एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे डिलीट यूजर, देन डिलीट http मेथड को यूज करेंगे। देखो, डिलीट यूजर के लिए, देन सेंड। अब देखो, दिखा रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। अब फिर से ऑल यूजर्स को चेक करते हैं। देखो, जॉन डिलीट हो गया, सिर्फ तापस @example.com दिखा रहा है। तो ऐसे डिलीट मेथड का यूज होता है। अब देखो, ये जो डिलीट के अंदर यूजर नॉट फाउंड दिखा रहा है, यूजर इज एम्प्टी, सो यूजर नॉट फाउंड दिखेगा। अमित का जो आईडी है वो ऑलरेडी डिलीट हो गया। अब इस आईडी को दोबारा चेक करना है, सो फिर से सेंड। देखो, यूजर नॉट फाउंड दिखा रहा है क्योंकि यूजर ऑलरेडी डिलीटेड है, इसलिए नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब सिर्फ तापस है, इसलिए तापस का जो आईडी है, इस आईडी को चेक करना है। तो सेम, देखो, यूजर नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब तापस का आईडी पास करें, देन अब देखो, तापस नेम एंड ईमेल tapas@example.com दिखा रहा है। तो ऐसे रेस्ट एपीआई यूज करके यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ऑल यूजर्स को फेच कर सकते हैं, स्पेसिफिक आईडी से यूजर को गेट कर सकते हैं एंड अपडेट एंड डिलीट यूजर कर सकते हैं। तो ऐसे नोड जेएस यूज करके रेस्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मोंगोडीबी है, तो आप चाहे तो माइस्क्यूएल से भी सेम एपीआई क्रिएट कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो व्हाट इज रेस्ट एपीआई? इंटरव्यू में 90% इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रेस्ट एपीआई, व्हाई यूज मोंगोस एंड डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच।
तो ये तीनों इंटरव्यू क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, आंसर को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो एंड वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। So you have successfully built a complete Node.js REST API with MongoDB using professional folder structure. So today we learn Express setup, MongoDB connection, then Mongo models, controllers, REST API and REST API architecture. तो वीडियो को यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो एंड चैनल पे नया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग।